नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवा डायरी में। और आज हम जानेंगे उस शहर के इतिहास के बारे में जिसे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यह वही शहर है जिसे राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथों से सजाया और संवारा था। उज्जैन मध्य प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा शहर है। यह भारत की प्राचीन 7 पुरियों में से एक है। उज्जैन शहर महाकालेश्वर मंदिर एवं अपने धार्मिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जयिनी था। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा एक शहर है जो कि मालवा के पठार का सबसे बड़ा शहर था। इसके साथ ही यह अवंती जनपद की राजधानी भी था। उज्जैन अंग्रेजों के आने तक मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर था, जिसे अंग्रेजों ने बाद में बढ़ावा नहीं दिया। उज्जैन का इतिहास यूं तो कई हजार साल पुराना है, परंतु आधुनिक खोजों के अनुसार उज्जैन से 26 किलोमीटर दूर कायथा नामक स्थान पर खुदाई के दौरान लगभग 4500 साल पुराने अवशेष पाए गए हैं। इतिहासकारों के मतानुसार उज्जैन एक शहर के रूप में विकसित हुआ 700 बीसी, यानी आज से लगभग 2700 साल पहले। उज्जैन का प्राचीन शहर गढ़कालिका की पहाड़ी पर क्षिप्रा के तट पर बसा हुआ था। उज्जैन की यह प्राचीन नगरी चारों तरफ से 45 मीटर चौड़ी और 7 मीटर ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। यह दीवार 6ठी से 4थी सदी बीसी में बनी थी। पुराणों के अनुसार उज्जैन पर हयहयार राजवंश का शासन था, जो कि यादव कुल के थे, जिनका वर्णन हमें महाभारत में भी मिलता है। और यह तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ यहाँ सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए थे, और यह आश्रम आज भी मौजूद है। 4थी सदी ईसा पूर्व उज्जैन को चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती जनपद को अपने शासन में मिला लिया था। उनके पोते यानी सम्राट अशोक ने इसे पश्चिमी राज्य की राजधानी बनाया था। इसके पूर्व अशोक राजा बिंदुसार के प्रतिनिधि के तौर पर शासन करते थे उज्जैन में। उस समय अशोक ने यहाँ विदिशा, और उस समय जिसे विदिशागिरी कहते थे, वहां की एक कन्या से विवाह किया था, और उनके पुत्र महेंद्र और संघमित्र ने बुद्ध धर्म को श्रीलंका तक पहुंचाया था, और ये दोनों का जन्म भी उज्जैन में ही हुआ था। आज भी मौर्य काल की मोहरें, सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जिन पर ब्राह्मी भाषा में लेखन है। उज्जैन व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है, क्योंकि यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले मार्ग के मध्य में स्थित था। मौर्य राजवंश के बाद यहाँ पर कई स्थानीय और बाह्य राजवंशों ने राज किया, जिनमें प्रमुख है शुंग वंश, सत्रपद, सातवाहन और गुप्त वंश। गुप्त वंश में उज्जैन अपनी कला, साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में चरम पर था। इसी काल में महाकवि कालिदास ने सम्राट विक्रमादित्य के काल में मेघदूत की रचना की थी, जिसे हम आज भी एक महाकाव्य के रूप में जानते हैं। इसमें भी उज्जैन के वैभव की काफी वर्णन मिलता है। 6ठी सदी में यहाँ प्रसिद्ध चीनी यात्री हुन सांग आया था, जिसने यहाँ के राजा की काफी प्रशंसा की थी। ऐसा कहा जाता है कि महान संस्कृत के ज्ञानी भर्तृहरि ने अपने 2 महाकाव्यों की रचना, जिसमें विराट कथा और नीति शतका की रचना भी उज्जैनी में ही की थी। महान नाट्यकार भास ने भी यहाँ अपने संस्कृत का करिश्मा दिखाया, और शूद्रका ने भी अपने नाट्य
मच्छकटिकम की रचना उज्जैनी में ही की थी। मध्ययुगीन काल में यहाँ परमार वंश के राजाओं का राज रहा, जो कि अपनी राजधानी उज्जैन से धार ले गए और पुआर कहलाए। 1235 में तुर्की आक्रमणकारी इल्तुतमिश ने यहाँ पर आक्रमण कर भारी लूटपाट मचाई और भयंकर नरसंहार किया। मुगल काल में यहाँ राजा सवाई जयसिंह आए, जिन्होंने यहाँ जंतर मंतर की स्थापना करी। तब से यह मालवा प्रांत की सबसे बड़ी नगरी और राजधानी रही। 18वीं सदी में जब मराठों ने मुगलों को हराकर मालवा पर अपना राज्य स्थापित किया, तब राणोजी सिंधिया ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। सन 1731 में महादजी शिंदे ने यहाँ राजमहल बनाया तथा मराठा काल में यहाँ पर मुस्लिमों शासक द्वारा तोड़े गए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया, जिसकी झलक हमें आज भी महाकालेश्वर और भैरवनाथ जैसे अनेक मंदिरों में मिलती है। बाद में सिंधिया वंशज अपनी राजधानी ग्वालियर ले गए। इसके बाद यहाँ पर होलकरों ने भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करी, जो कि इंदौर के शासक थे। उनके और सिंधिया के बीच कई सारे छुटपुट विवाद और लड़ाइयाँ होती रहती थी। फिर जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव बढ़ गया, तब मध्य भारत के ब्रिटिश प्रमुख जॉन मैकॉलम ने उज्जैन के बजाय इंदौर को बढ़ावा दिया, क्योंकि उज्जैन के व्यापारियों ने ब्रिटिशों का विरोध किया था। 15 अगस्त सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उज्जैन मध्य भारत का एक हिस्सा बना, जो कि सन 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ साथ उसका एक शहर बना। उज्जैन हर काल में भारतवर्ष का एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगर रहा है। ऐसी पावन राजा महाकाल की नगरी को मालवा डायरी का प्रणाम।